हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। तो आज ये मेरी पहली क्लास है जिसमें मेरा सब्जेक्ट होगा बायोलॉजी, ठीक है। और आज मैं बायोलॉजी में आपको पहला चैप्टर पढ़ाऊँगी। अगर आपको हमारी क्लास रेगुलर लेनी है तो हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है। तो आइए आज की पहली क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ। जैसा कि आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। तो बिल्कुल सही बात है कि जब तक सांस है तब तक हमें कोशिश करती रहनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। जब तक लड़ते रहेंगे तब तक कुछ ना कुछ सफलता मिलती रहेगी या सीखने को मिलता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं जिसमें मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी, सबसे पहले बायोलॉजी को परिभाषित करेंगे। हिंदी में बोलते हैं इसे जीव विज्ञान, ठीक है। अब बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लॉजी। बायो का अंदर अर्थ होता है जीव, लॉजी अर्थात टू स्टडी यानी अध्ययन, ठीक है। अर्थात बायोलॉजी में उन सभी जीवों का अध्ययन किया जाता है, सजीवों का अध्ययन किया जाता है, लिविंग थिंग्स का अध्ययन किया जाता है जिसमें सांस लेने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। जिनके अंदर प्राण होते हैं उन सभी जीवों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे जिसके अंतर्गत विभिन्न जीवों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि बायोलॉजी के जीव विज्ञान के जनक किसको माना जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे जीव विज्ञान के जनक। जनक कौन है? जनक का नाम लिखेंगे प्रसिद्ध वैज्ञानिक अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक किसको माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है, ठीक है। नोट डाउन करते चलेंगे मेरे साथ साथ। हो गया? ये तो हो गया जीव विज्ञान की परिभाषा और जीव विज्ञान के जनक। अगर अरस्तु की पुस्तक का नाम पूछा जाता है तो वो भी लिख लेंगे। अरस्तु ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, हिस्टोरिया एनिमिलम, ठीक है। अब ये तो हो गया जीव विज्ञान या बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी का अध्ययन के बारे में और बायोलॉजी के जनक के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर शुरू होगा जिसका नाम है सेल या कोशिका, ठीक है। आप सब लोग जो मैं लिखती रहूँगी उसे नोट डाउन करते रहेंगे, ठीक है। और मैं आपको लिखने का टाइम भी दूंगी और समझाती भी रहूँगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम एक बार कोशिका को समझ लेते हैं कि कोशिका क्या है, उसके बाद नोट डाउन करेंगे, ठीक है। सभी को पता है कि कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी मूलभूत इकाई होती है, क्योंकि कोशिका के बिना जीवन संभव नहीं है। अगर हमारे शरीर में कोशिकाएं काम करना बंद कर दे तो हमारी जो अवस्था है वो मृत अवस्था हो जाएगी, हमारा शरीर काम करना बंद कर देगा। इसलिए कोशिकाओं का हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व है। लेकिन कोशिका
की परिभाषा, कोशिका की खोज, कोशिका का सिद्धांत, ये किसने दिया था, ये हमको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे एग्जाम्स में यही पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम कोशिका की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, कोशिका को अभी पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन करेंगे, उसके बाद एक एक चीज को, कोशिका के भाग, कोशिका के कार्य, कोशिका के विभिन्न अंग, कोशिका की संरचना कैसे होती है, इन सारी चीजों को हम एक एक करके डिफाइन करेंगे। सबसे पहले आप पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन करते चलिए मेरे साथ साथ, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे कोशिका की परिभाषा। हमारा चैप्टर क्या है, सेल या कोशिका, ठीक है। डेफिनेशन लिखेंगे, कोशिका मानव शरीर की, नोट्स बनाते चलेंगे सब। अगर देखिए, अगर आप लोग हाथ से लिखेंगे मेरे साथ साथ तो आधा तो आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। एक बार नोट्स बनाइए, एक बार रिवीजन कीजिए, एक बार क्लास में आने से पहले फिर रिवीजन कर लीजिए, आपको फिर उसे कभी ज़िंदगी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, जो क्रियात्मक, संरचनात्मक एवं मूलभूत इकाई होती है। यह हमारे शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक, मूलभूत इकाई है। ठीक है, ये तो हो गई कोशिका की परिभाषा। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोशिका की खोज किसने की थी। सबसे पहले कोशिका की जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में, लेकिन वो कोशिका मृत अवस्था में थी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका के जनक किसको माना जाता है, तो हम लिखेंगे रॉबर्ट हुक का नाम। लेकिन जब हमसे पूछा जाएगा कि कोशिका की जीवित अवस्था में खोज किसने की थी, तब हम लिखेंगे एंटोनियो ल्यूवेनहोक ने कोशिका की जीवित अवस्था में, यानी जीवित कोशिका की खोज की थी। कहाँ पे की थी, पानी, तालाब के पानी में देखा था उन्होंने पहली बार जीवित कोशिका को। और हमारे दांतों के ऊपर जो लेयर चढ़ी होती है उसे बोलते हैं प्लेग, उसे नाम दिया था इसलिए एंटोनियो ल्यूवेनहोक ने, किसका, बैक्टीरिया का। वो एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसे बोलते हैं प्लेग, जो हमारे दांत के ऊपर वाइट वाइट सा चढ़ा रहता है। जब हम दांतों की सफाई कराते हैं तो उसके ऊपर से एक परत उतरती है वाइट वाइट कलर की, तो उसमें उन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था। किन्होंने, एंटोनियो ल्यूवेनहोक ने। तो नोट डाउन करते चलेंगे कि कोशिका के खोजकर्ता कौन है, पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलेंगे। खोजकर्ता कौन है, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। और कब की थी इन्होंने, 1665 में, ठीक है। ये तो हो गई मृत कोशिका। इन्होंने किस चीज की थी, मृत कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, जीवित कोशिका की खोज की थी सबसे पहले एंटोनियो ल्यूवेनहोक ने। जीवित कोशिका की खोज, नोट्स बनाते रहिए मेरे साथ साथ। एंटोनियो ल्यूवेनहोक, ल्यूवेनहोक सबसे पहले कहाँ पे देखा था इन्होंने जीवित कोशिका को, तालाब के पानी में, तालाब के पानी में। और दांतों की परत, जिसे क्या बोलते हैं, प्लेग, PLAU, प्लेग बोलते हैं, ठीक है। उस पर दांतों की परत पर देखा था
और इसे क्या नाम दिया गया था? इसे नाम दिया गया था बैक्टीरिया। ठीक है, तो एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने इसे क्या नाम दिया था? जो दांतों के ऊपर परत थी उसे बोला था कि ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है और ये जीवित कोशिका है। ठीक है, अब ये हो गया, कोशिका की परिभाषा हो गई कि कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका का निर्माण कैसे होता है, कोशिका की संरचना कैसे होती है, कोशिका के भाग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम एक एक करके डिफाइन करेंगे। इसके बाद पहले हम पॉइंट टू पॉइंट करते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिका का जो सिद्धांत दिया था वो स्वान और स्लाइडेन ने दिया था। और अब आप पूछोगे कि सिद्धांत क्या था? उन दोनों ने जो दो प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए थे, स्वान और स्लाइडेन, उन दोनों ने जो वो सिद्धांत दिया था, वो सिद्धांत था कि प्रत्येक जीव कोशिका से मिलकर बना होता है। इनका सिद्धांत क्या था कि हर जीव में कोशिकाएं होती है। कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं, कुछ जीव बहुकोशिकीय होते हैं। अर्थात किसी किसी जीव में एक कोशिका होती है, जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वो सिंगल सेल से बना होता है। और कुछ जीवों में बहुत सारी कोशिकाएं होती है, जैसे मानव में, जंतु में, सभी में बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर शरीर बना होता है। तो इसलिए इन्होंने क्या बोला था, इनका जो सिद्धांत था कि प्रत्येक जीव एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होता है, अर्थात एक कोशिका से या बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो सिद्धांत भी नोट डाउन करेंगे। इन थर्ड पॉइंट लिखेंगे कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका का सिद्धांत स्वान और स्लाइडेन ने दिया था। ठीक है, स्वान और स्लाइडेन ने। और इनका सिद्धांत क्या था? सिद्धांत था कि प्रत्येक जीव कोशिका से बना होता है, कोशिका से बना होता है। कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं, कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं। नोट डाउन करते रहेंगे आप मेरे साथ साथ। और कुछ होते हैं बहुकोशिकीय। ठीक है, अर्थात कुछ जीव एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं और कुछ बहुत सारी कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसे मेरे साथ साथ। हो गया? ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। साइटो मीन्स सेल, लॉजी मीन्स टू स्टडी यानी अध्ययन करना। जहाँ पे कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। तो नोट डाउन करेंगे, कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। साइटो मीन्स सेल, लॉजी मीन्स टू स्टडी। ठीक है, नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, हो गया। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था
कि स्वान और स्लाइडेन ने जो सिद्धांत दिया था कोशिका का कि प्रत्येक जीव कोशिका से मिलकर बना होता है, लेकिन हर चीज का कोई ना कोई अपवाद होता है। इसी तरह इनका भी एक अपवाद है, और वो अपवाद क्या है, इस सिद्धांत का भी एक अपवाद माना गया है, वो है वायरस। वायरस कैसे काम करता है? जैसे कोरोना वायरस ही है, जैसे आजकल आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस की कितनी खतरनाक बीमारी चली हुई है, ठीक है। जैसे ये वायरस है, जब तक ये वायरस यहाँ पे है, इस बोर्ड पे है, जब तक मैंने इसे टच नहीं किया तब तक ये किस अवस्था में है? निर्जीव अवस्था में है। लेकिन जैसे मैंने इसे टच किया तो ये मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर गया। तो मेरे शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद क्या होता है कि ये सजीव अवस्था में चला जाता है, मतलब जीवित अवस्था में चला जाता है, और ये अंदर शरीर के अंदर जाके काम करना शुरू कर देता है। तो वायरस, इसका अपवाद किस लिए है? क्योंकि वायरस को सजीव और निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी माना गया है। क्योंकि जब तक वो बाहर है, तब तक वो किसी चीज पे है, किसी सरफेस पे है, तब तक वो जीवित अवस्था में नहीं है, तब तक वो काम नहीं करता। लेकिन जैसे ही हम उसे छूते हैं, टच करते हैं, तो वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि वो शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद जीवित अवस्था में चला जाता है और शरीर के अंदर जाके काम करना शुरू कर देता है। तो इसका अपवाद भी नोट डाउन, अगर आपसे कोई पूछे कि इसका अपवाद क्या है, तो इसका अपवाद है वायरस, ठीक है। क्योंकि वायरस क्या होता है, वायरस ये निजी, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच की कड़ी कहलाता है, ठीक है। ये सजीव अर्थात लिविंग और निर्जीव नॉन लिविंग दोनों के बीच की कड़ी होती है, ठीक है। तो इसका अपवाद भी आपको पता चल गया, ठीक है। नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, इसके बाद ये हो गया सारा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि कोशिका की परिभाषा क्या होती है। बायोलॉजी के बारे में तो आपने पढ़ ही लिया है कि बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। बायो का अर्थ होता है जीव, अर्थात जिसके अंदर सभी लिविंग थिंग्स आ जाती है, जिसमें प्राण होते हैं, जिसमें श्वास की प्रक्रिया होती है, वो सारी चीज़ किसके अंदर आ जाती है? जीवों के अंदर आ जाती है। और लॉजी का अर्थात टू स्टडी यानी अध्ययन करना, अर्थात जहाँ पे जीवों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। उसके बाद हमने पहला चैप्टर शुरू किया, सेल। सेल क्या है? सेल की परिभाषा क्या है कि मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक मूलभूत इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। कोशिका के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। सब इसके बाद लिखेंगे खोजकर्ता। खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक है। सबसे पहले कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन मृत अवस्था में की थी। जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने की थी। ये है पूरे विश्व में रॉबर्ट हुक खोजकर्ता के जनक। लेकिन एक भारतीय थे जिन्होंने कोशिका की खोज की थी, उनका नाम भी नोट डाउन कर लेंगे यहीं पे। जो भारतीय वैज्ञानिक थे A.R. शर्मा। इन्होंने भारतीय वैज्ञानिक थे ये जिन्होंने कोशिका की खोज की थी, ठीक है। उसके बाद जीवित कोशिका की खोज एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने की थी। कहाँ पे की थी? तालाब के पानी में की थी, और दांतों के ऊपर जो लेयर चढ़ी होती है उसमें उन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था। इसके बाद क्या आता है? कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्वान और स्लाइडान ने दिया था। सिद्धांत क्या था? सिद्धांत था कि प्रत्येक जीव कोशिका से मिलकर बना होता है। कुछ एक कोशिकीय होते हैं, कुछ बहुकोशिकीय होते हैं। इसके बाद क्या होता है कि इस सिद्धांत का भी अपवाद है। अपवाद क्या है? वायरस। वायरस क्या है? वायरस शरीर के अंदर जब तक प्रवेश नहीं करता तब तक वो सजीव अवस्था में नहीं जाता, तब तक वो काम करना शुरू नहीं करता। जब तक शरीर के बाहर है तब तक वो निर्जीव अवस्था में है। लेकिन जैसे ही हम उसे टच करते हैं, जैसे ही हम छूते हैं, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो क्या होता है कि वो सजीव अवस्था में जाकर शरीर के अंदर काम करना शुरू कर देता है। इसके बाद क्या है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। अब ये तो हो गई सारी चीजें कोशिका के बारे में। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि विश्व में सबसे बड़ी कोशिका अर्थात ऑल ओवर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है?
फिर मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए हम इन सारी चीज़ों को नोट डाउन करते चलेंगे, एक एक करके नोट डाउन करते चलेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखेंगे विश्व में सबसे बड़ी है ये, ठीक है। विश्व में मतलब जितने भी जीव प्राणी, सब प्राणियों में सबसे बड़ी कोशिका को होती है शुतुरमुर्ग के अंडे में, लेकिन मानव में होती है, उसका नाम अलग है। और जीव, प्रत्येक जितने भी जीव है उनमें सबसे बड़ी कोशिका होती है, वो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे में। सबसे पहले लिखेंगे, पॉइंट डाल लेते हैं इस पे 5, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पे होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे में, ऑस्ट्रिच एग में, ठीक है। शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। और अब सबसे बड़ी पता चल गई तो सबसे छोटी भी पता होनी चाहिए। अब लिखेंगे सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कहाँ पे पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, सबसे छोटी सेल पाई जाती है माइकोप्लाज्मा में। माइकोप्लाज्मा क्या होता है, माइकोप्लाज्मा एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, ठीक है। इसमें सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है। नोट डाउन करते चलेंगे, सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच एग में, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा में। माइकोप्लाज्मा क्या होता है, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। अब आ जाती है सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर में, ठीक है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, ये कहाँ पे होती है, ये होती है फीमेल के अंडाणु में, महिला के, फीमेल के अंडाणु में, ठीक है। अब लिखेंगे सबसे छोटी कोशिका, छोटी कौन सी होती है, नोट डाउन करते चलिए आप सब लोग। छोटी होती है पुरुष के, मेल के स्पर्म में, यानी शुक्राणु में, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका कहाँ पे पाई जाती है मानव शरीर में, नोट डाउन करते रहिए आप लोग। ठीक है, ये तो हो गई मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, ये हो गई सबसे छोटी कोशिका। अब सबसे लंबी कोशिका कहाँ पे पाई जाती है, बड़ी में और लंबी में डिफरेंट देखना है। बड़ी अर्थात ऐसे, लंबी अर्थात ऐसे, ठीक है। कुछ लोग बड़ी और लंबी में डिफरेंट नहीं कर पाते, इसलिए आंसर गलत लगा देते हैं, लेकिन आपको नहीं लगाना है। बड़ी कोशिका आएगी तो आपको बोलना है फीमेल के अंडाणु में, और लंबी कोशिका आएगी तो आपको लिखना है न्यूरॉन में। सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका ये कहाँ पे होती है, न्यूरॉन में। और न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की, नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई है। जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब हम पूरा न्यूरॉन को अच्छे से डिफाइन करेंगे, ठीक है। न्यूरॉन क्या है अभी लिखेंगे इतना कि तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, न्यूरॉन होती है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए आप लोग अच्छे से। ठीक है, हो गया। अब एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं।
हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, ये मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। अब यहाँ से करते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पे होती है, ऑस्ट्रिच एग में होती है। सबसे छोटी कोशिका कहाँ पे होती है, हमेशा याद रखेंगे ये सारी चीज़ें, ये यहीं पे क्लास में ही याद हो जाएगी अगर आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो। सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच एग, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होता है, एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। फिर मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका फीमेल के अंडाणु में होती है। फिर सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर में मेल के स्पर्म में होती है। और फिर आती है लंबी कोशिका। लंबी कोशिका अर्थात लेंथ में लंबी, ठीक है, वो कहाँ पे होती है, न्यूरॉन में होती है। और न्यूरॉन क्या होता है, नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। ये हो गया सारी चीजें। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम कोशिका के प्रकार, ठीक है, कि कोशिका कितने प्रकार की होती है, लेकिन उसे हम कल की क्लास में करेंगे। मैं अभी आपको इतना बता देती हूँ कि कोशिका 2 प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। इसे हम कल डिफाइन करेंगे। आप इस चीज को एक बार रिवीजन करके आएंगे। इसके बाद हम कोशिका के संरचना, कोशिका के अंग, कोशिका का निर्माण कैसे होता है, एक एक चीज को चित्र के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से बना के अच्छे से याद करेंगे और उसे रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।